क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज कमोडिटीज़ के ऊपर। जी हाँ, गोल्ड के ऊपर बात करेंगे, सिल्वर के ऊपर बात करेंगे, क्रूड ऑयल के ऊपर बात करेंगे हम कि क्या आगे कमोडिटीज़ का स्टांस लग रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त गोल्ड ने जो हमने अभी देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी गोल्ड ने शो की है, और इसी तरीके से सिल्वर में भी हम जो है देख रहे हैं आगे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जी हाँ, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़, जी हाँ, मोहसिन हसन हाशमी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। उनसे ही हम जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में और जो है क्या इम्पैक्ट आने वाला है, थोड़ा सा इसके हवाले से हम जानेंगे। तो चलें जी, उनको हम वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने मेरे प्रोग्राम्स को भी लाइक करना है और साथ ही साथ जो है इसको शेयर करना है ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम नादिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। और यहाँ पर सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस वक्त आप थोड़ा सा सिनेरियो हमें बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और जो कमोडिटीज़ हैं जो कि एक आम इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट होता है, ऑब्वियसली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, क्या सिनेरियो है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो है आप इसके हवाले से हमें एक आउटलुक शेयर करें। देखें, गोल्ड का तो आप मेटल्स की अगर बात करें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से हमने देखा कि प्राइसेस जो है वो ऑल टाइम हाई पे गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इसी तरह सिल्वर के अंदर सप्लाई और फंडामेंटल शिफ्ट एक आया था चाइना की तरफ से, सप्लाई कंट्रेंट्स और जो हम्म एक एक्सपोर्ट पाबंदियां लगी हैं, तो हम्म उसकी वजह से हमने देखा कि सिल्वर की प्राइसेस $120 तक गई। फिर हमने एक मेजर क्रैश भी देखा जो कि हिस्टोरिक डे था पिछले हफ्तों में, और हिस्ट्री के अंदर सबसे वन डे बिगेस्ट क्रैश था गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पे। हाँ, और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखी। और देखिए, अब सारी चीज़ इस वक्त डिपेंडेंट है कि फेड का नया नेक्स्ट मार्च की मीटिंग के अंदर क्या रेट कट्स के हवाले से स्टांस होता है, और इनके जो नए अब जिनको इलेक्ट किया ट्रम्प ने, जो पाउल के बाद चार्ज संभालेंगे मई के अंदर, तो उनकी अप्रोच क्या होगी टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट कट्स के हवाले से। ये चीज़ हो गई दो, और उसके अलावा जो मेन इस वक्त जो यूएस और ईरान के हवाले से जो नेगोशिएशन चल रही हैं, हम्म और एक कांस्टेंट यूएस ने प्रेशर रखा हुआ है अपनी पूरा आर्माडा जो उनका जमा हुआ हुआ है ये अरेबियन सी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, प्लस उनकी जो एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं इराक ईरान बॉर्डर के ऊपर, सिमिलर उस तरह की जैसे कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था मडूरो को। तो एक प्रेशर हम्म बिल्ड रहा है ईरान की गवर्नमेंट के ऊपर कि वो जो भी उनके जो स्पाइस पकड़े गए हैं इजरायली, तो उनको किसी तरह से पब्लिकली हैंग ना किया जाए। तो अब वो देख रहे हैं कि कितनी उनके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है ईरानियन गवर्नमेंट के अंदर, और उसके ऊपर देखा जा रहा है। और इन केस अगर ये जो भी नेगोशिएशंस और टॉक्स हैं वो अगर फेल होती हैं, ईरान शो तो कर रहा है काफ़ी लीनियंसी और काफ़ी एक तरह से कि वो कॉपरेट करने के लिए राज़ी है, और इवन अपना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तकरीबन काफ़ी हद तक जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है ईरान। बट देखना देखना ये कि आगे डेवलपमेंट्स किस तरह की होती हैं।
तो अगर तो ये मामला नहीं हल हुआ हो पाए तो हम देखेंगे कि यूएस कमिंग डेज के अंदर जो है वो एक प्रॉपर मिलिट्री स्ट्राइक्स के लिए फिर जाएगा हम्म। इसराइल के साथ मिलके ईरान के अंदर। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है तो फिर हम देखेंगे कि मजीद जो है वो मेटल्स की और ऑयल की प्राइसेस के अंदर जो है वो एक हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नजर आएगी। ओके। तो सर अभी जैसे कि मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा चार्ट के थ्रू जो है आप ये जो तीन मेजर कमोडिटीज हैं जिसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स जो है वो कर रहे होते हैं पार्टिसिपेट, तो उसमें आप चार्ट के थ्रू जो है मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस वक्त किस कमोडिटी में, उसके हवाले से भी आप हमें बताएं। ठीक है नादिया, इसको मैं चार्ट्स यहाँ पर शेयर करूँ ताकि हम उसको हिसाब से फिर हम्म। देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर। हो गई। जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो है वो छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर, बल्कि इसको हम स्टार्ट करते हैं वीकली से। ये ऑयल का चार्ट है। ओके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ऑयल की प्राइसेस में जो एक, अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, सिग्निफिकेंट जो लास्ट ईयर ईरान की वॉर के बाद जो एक सडन डिक्लाइन हुआ था ऑयल की प्राइसेस के अंदर, तो फिर ऑयल अभी रिसेंटली जाके $54 तक जाके कंसोलिडेट किया। और फिर जैसे ही ये टेंशन थोड़ी सी बढ़ी, हमने देखा प्राइसेस के अंदर लास्ट वीक जो है एक स्ट्रॉन्ग सर्ज आया टुवर्ड्स 66.5। सही। डेली बेसिस के ऊपर देखें तो प्राइस ने, हम यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड जोन हमें नजर आ रहा है। इस ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ मौजूद है तकरीबन 63.9 से लेके 65.5 का एरिया। तो प्राइस यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल रही है। हम उसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, प्राइस एक दो तीन चार से पांच मरतबा इस एरिया में आई है और हमने यहाँ पर रिजेक्शन देखी, जिसके बाद प्राइस ने आके $61 की, और फिर फ्राइडे की अगर हम बात करें तो $62 तक का एक डिप आया। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ईरान से यूएस के कुछ मामला हल होते हैं तो फिर यहाँ से हम, ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ अगर समझे, हम कह सकते हैं कि जो 65.5 से 63.9 का एरिया, तो प्राइस दोबारा एक दफे ड्रॉप होके रीटेस्ट करेगी ओके। 60 एंड 59.6 को। ओवरऑल जो इसका जो फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेशन जो हुई है, दो बॉटम्स बने हुए हैं डे के टाइम फ्रेम पे। पहला ये, फिर प्राइस उठी, फिर सेकंड बॉटम के बाद इसी सपोर्ट एरिया में जो कि 54 से 55 से 56 का था, प्राइस ने कंसोलिडेट किया और फिर इवेंचुअली एक बुलिश ब्रेकआउट दिया। तो उस लिहाज से फिलहाल स्ट्रांग है। डिप पे बाइंग कंसिडर की जाएगी अबव 59 से 60.5 का जो एरिया, ये एक तरह से फिलहाल अभी न्यूट्रल एरिया होगा। और उसके बाद जैसे ही अगर प्राइसेस, लेट्स से ये जो रेड यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम्म। ब्रेक करके प्राइस ऊपर इसके होल्ड करती है, तो इनिशियली इमीडिएट टारगेट होगा 67 का, फिर उसके बाद 69.3 जैसे कि यहाँ पर मार्क टू हुआ है, और फिर इवेंचुअली टारगेट करेगा ये 72.26 के लेवल्स को। तो ये तीन टारगेट्स हमारे मौजूद हैं ऑयल के। वीकली बेसिस पे अगर हम पूरा इसको देखें नेक्स्ट वीक के अंदर, तो एनी डिप बिटवीन 59.5 टू 62 आप कह लें, ये बाइंग एरिया होगा ऑयल का। और बिलो 59 जो है वो हम इसका ट्रेंड चेंज होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि फिर जो है वो प्राइसेस जाके 58 से लेके वापस जो 55 56 वाला एरिया, तो उसको जाके रीटेस्ट करने के लिए जाएगी। तो 59 टू 60.5 न्यूट्रल एरिया। अबव इस एरिया के ऊपर जब तक प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, तो वो दोबारा एक अपसाइड की तैयारी कर रही है। और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर 65.5 ब्रेक होगा, तो ये तीन टारगेट्स जो कि हमने यहाँ मेंशन किए हैं, 67.17, 69.32 और 72.26, ये इसके तीन टारगेट्स होंगे। इसी तरह हम अब आ जाते हैं गोल्ड के हवाले से। हम्म। अच्छा, ये गोल्ड को हम देख सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली के बाद हमने देखा है कि एक बहुत शार्प डिक्लाइन करेक्शन आई, और प्राइस ने ऑलमोस्ट आके, यहाँ पर मैं मार्क भी कर देता हूँ उसको, कि अपने की एरियाज को जो है वो आके टेस्ट किया दोबारा। ये एक, समझे, हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन एरिया गोल्ड का जो है वो बन गया है। और ये एरिया है इस वक्त 4550 से लेके, यहाँ पर हम देख सकते हैं 4275 का एरिया। तो प्राइस जब तक, अगर थोड़ा सा हम वीकली बेसिस पे देखें, तो प्राइस जब तक इस एरिया पे इसके ऊपर है, तो इसको जो है वो बाय ऑन डिप कंसिडर किया जाएगा, ट्रेंड बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा इसका। और यहाँ से हमने देखा कि प्राइस ने एक यहाँ पर डिप लिया और उसके बाद फिर प्राइस वापस उठी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर प्राइस जिसकी जिस तरह की वीकली क्लोजिंग आई है गोल्ड की, तो मेरे हिसाब से ये टारगेट इसका जो है वो ये एरिया बनता है कि ये फिर प्राइसेस थोड़ा सा हो सकता है डिप ले, और फिर इवेंचुअली
जो टारगेट है वो बनेगा इसका 5250 का। इस वीक के अंदर हम देखें, हम इसको हम 4 आवर्स पे देखते हैं तो हमें पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाती है। मैं किस वजह से कह रहा हूँ 5250 का टारगेट, ये भी बता देता हूँ। हम्म। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो थोड़ी सी कंसोलिडेशन की थी। प्राइस इस एरिया को टेस्ट करके जो है वो वापस उड़ जाती थी। तो ये एक तरह से समझे, आप कह रहे हैं इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो कि टारगेट जोन भी हम कह सकते हैं इसको फिलहाल वक्ती तौर पे। तो प्राइस ने आके एक दफे इस एरिया के अंदर वापस टेस्ट करना है, और खास तौर पे इस 5250 के एरिया को। ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तो प्राइस इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो है वो, यानी प्राइस जैसे हमने देखा कि यहाँ से उठनी शुरू हुई, तो प्राइस इवेंचुअली यहाँ इसके इस एरिया 5200 से 5250 के पास से आके फिर दोबारा एक करेक्शन ले सकती है। सही। और उसमें हो सकता है आके दोबारा नीचे प्राइस जो है 4550 को टेस्ट करे और फिर वापस जाए ये ऊपर। इसका अभी जो इसने रिसेंट टॉप लगाया 5593 का स्पॉट के अंदर, उसको फिर टेस्ट करने के लिए है। तो फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे तो कल के दिन की अगर हम मूवमेंट देखें तो 5200 5250 ये टारगेट होगा उस रीजन से। यानी अगर कोई बाइंग में है ऑलरेडी गोल्ड के अंदर, तो वो हम्म। 5180 5200 के पास से अपनी कुछ प्रॉफिट टेकिंग शुरू करें, और 5250 यहाँ तक वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद थोड़ा वेट करें। प्राइस अगर डिप लेती है तो अराउंड 4850 से लेके 4600 का जो एरिया होगा, ये क्योंकि रेंज इतनी बढ़ गई है डेली बेसिस के ऊपर कि 100 200 डॉलर कोई मायने नहीं रख रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो गैप्स के साथ इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें, और प्राइस अगर इस 4275 4550 के एरिया को अगर सस्टेन कर जाती है वीकली बेसिस के ऊपर, तो फिर जो है वो गोल्ड वापस नए हाई को टारगेट करेगा वहां से। सही। और नेक्स्ट जो और है सिल्वर। सिल्वर पे आ जाते हैं हम। और सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर की भी कुछ सिमिलर सिचुएशन है। सिल्वर ने जो है वो हालांकि गोल्ड से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन आया सिल्वर के अंदर। सिल्वर ने जो गोल्ड ने 4400 का लो लगाया, इसी तरह सिल्वर का $71 का लो था। और सिल्वर वहां से बाउंस हुई गोल्ड की तरह दोबारा, लेकिन फिर जो ड्रॉप आया सिल्वर के अंदर वो काफी स्ट्रांग था। और सिल्वर ने जो अपने पिछले लोस थे वो ब्रेक किए 70 के, और प्राइस $64 तक जो है वो जाके लो रजिस्टर करने का रिकवर हुई। तो हो सकता है सिल्वर के अंदर हम थोड़ा सा एक डिप देखें, लेकिन डिप से पहले एक प्राइस हम मजीद यहाँ से ऊपर अराउंड 83 85 के पास जो है वो इस एरिया को आके या टेस्ट करके फिर एक हमें थोड़ा थोड़ा सा एक करेक्टिव डिप मिल सकता है वापस से 73 75 के एरिया का। और फिर प्राइस जैसे इस एरिया को ब्रेक करेगी, टारगेट करेगी लाइक 90 को, हम्म। इस एरिया के ऊपर होल्ड करना लाजमी है सिल्वर के लिए। यानी कौन सा एरिया बन रहा है यहाँ पर, ये एरिया जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, इनफैक्ट सॉरी ब्रेकर ब्लॉक है ये, 90 ओके। से लेके 93.66 का। 93 पॉइंट। ओके। 90 से 93.6 का एरिया ब्रेक हुआ और सिल्वर इस एरिया के ऊपर होल्ड हम्म। करेगी, तो सिल्वर के का फिर हमारे पास जो है वो एक डोर ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। और सही। यहाँ पर हम जो है वो, यहाँ पर हम फिर उसका जो एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा ऊपर, वो वापस से 117 110 वाला एरिया हम देखने में आ सकता है अगर प्राइस 93 $94 के ऊपर सिल्वर की स्टेबल हो गई। अदरवाइज 90 से 93 जो है वो इसका टारगेट एरिया होगा। इसके ऊपर अगर प्राइस स्टेबल नहीं हुई तो यहाँ से प्राइस दोबारा रिजेक्शन लेके जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। फिलहाल अभी ये है कि इमीडिएट बेसिस पे देखिए कल के दिन तो प्राइस हमें एक ओपनिंग के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड की मूव दे सकती है। 77.52 है, तो 80 83 का एरिया टेस्ट हो सकता है, बट वहां से कुछ हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ सकती है। और फिर प्राइस दोबारा उस मिड 70s के एरिया को टेस्ट करके सपोर्ट बिल्ड करके फिर जो उठेगी, तो वो इस हम्म। ब्रेकर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए जाएगी। इनिशियली शायद ये ईएमए यहाँ पर जो हमें 55 देखने को मिल रही है, ये हाँ। भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस का रोल प्ले करे। तो ये 87 पे, तो ये 87 से 93 का एरिया होगा कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। ओके। और फिलहाल ये है कि जब तक प्राइस 64 के ऊपर है, तो हम्म। बिटवीन 64 टू 70 ये आप कह सकते हैं कि सिल्वर का एक अच्छा बाइंग एरिया है। और इनके प्राइस बढ़ने के बाद जब डिप ले तो 75 से 65 जो है वो एक रेंज बन जाएगी कि यहाँ पर सिल्वर को एक्यूमुलेट किया जाए दोबारा।
ओके, ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। थैंक यू सर मोहसन, आपका बहुत शुक्रिया। और जो लोग कमोडिटीज में काम करना चाहते हैं और पीएमएक्स में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, और जो है क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, अगर उसमें काम करना चाहते हैं तो जो है वो लोग भी जो है अकाउंट ओपन करवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करें, हमारे एक्सपर्ट जो है आपको एक अच्छी गाइडलाइन के साथ जो है आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होगा। लूंगी मैं इजाज़त, होपफुली आप लोगों की ये हेल्पफुल रहेगा। और इसी के साथ ही साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।